नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजिल मंजरी। आज का विषय है पासपोर्ट बनाना हुआ आसान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने मौजूदा जो नियम थे उसमें बदलाव किए हैं। उस बदलाव के तहत अब ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट बनाना पहले से ज्यादा सहज, सुलभ और सरल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो नए नियम आए हैं, क्या इसमें वास्तव में आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है या फिर नई चुनौतियां सामने हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है पंकज कुमार जी, वरीय अधीक्षक रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पटना के। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी स्टूडियो में। पंकज जी, धन्यवाद। मैं पंकज कुमार, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पटना से वरीय अधीक्षक हूं। जी पंकज जी, कई सवाल हैं नए नियमों को लेकर के। हम तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे, उन तमाम सवालों पर बात करेंगे, तमाम भ्रांतियों पर बात करेंगे जिसके सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले यह स्टोरी देख लेते हैं। देश के बाहर पढ़ाई के लिए जाना हो, परिजनों से मिलने या घूमने जाना हो, या फिर बिजनेस के सिलसिले में विदेश भ्रमण की ट्रिप लगी हो, तो पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज है। बदलते डिजिटल दौर में भारतीय पासपोर्ट अब सिर्फ विदेश यात्रा का दस्तावेज नहीं, बल्कि पहचान और भरोसे के लिए सबसे खास प्रमाण बन चुका है। नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, मेडिकल इमरजेंसी या विदेश घूमने का सपना, हर जगह पासपोर्ट की जरूरत बढ़ती जा रही है। भारत में पासपोर्ट बनाने से जुड़े प्रावधान और कानून मुख्य रूप से द पासपोर्ट एक्ट, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत तय किए गए हैं। यह कानून भारत से बाहर जाने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के जारी होने से संबंधित है। अब आवेदन प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन माता पिता की सहमति और पहचान के दस्तावेज जमा करने की सुविधा है, जिससे बार बार ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही निजता बनाए रखने के लिए अब पासपोर्ट के अंतिम पेज पर घर का पता और माता पिता का नाम प्रिंट नहीं किया जाता है। यह जानकारी डिजिटल रूप से एम्बेडेड होती है। इसे केवल बारकोड स्कैन करके ही पढ़ा जा सकता है। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर फीस में 10% की छूट मिलती है। नए पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल या पानी का बिल, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी 10वीं की मार्कशीट या फिर सरकारी सर्विस का रिकॉर्ड। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। पासपोर्ट बनवाने या रिन्यूअल के लिए नया शुल्क और प्रक्रिया जानने के लिए आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पासपोर्ट केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। इसके लिए सुदूर क्षेत्रों में भी विशेष कैंप लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर प्रयास है कि पासपोर्ट सेवा हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पहला सवाल यह है कि जो नए नियम है पासपोर्ट बनाने के, पुराने नियम से कितना अलग है? जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले कागजी काम ज्यादा होता था। पहले एक मैनुअल एप्लीकेशन आता था 10 पेज का, उसको फिलअप करना पड़ता था। वो फॉर्म को भरने में जो हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भर नहीं पाते थे, तो उनको भरने के लिए किसी से सहयोग लेना पड़ता था, जिससे वो किसी और व्यक्तियों के पास चले जाते थे। अब भारत सरकार ने सारा सिस्टम को डिजिटलाइजेशन कर दिए हैं। उससे क्या होता है कि एक ही क्लिक में उनका आवेदन फॉर्म भरा जाता है, और फॉर्म भरने के बाद वह अपना सारा इंफॉर्मेशन जो उनका डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो उसमें इंटर करते हैं, और उस फॉर्म को या उसमें एक ARN नंबर दिया जाता है, टेम्पोररी नंबर दिया जाता है। उस नंबर के साथ भी हमारे दफ्तर में आएंगे तो उनको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वह सारा काम हमारे यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब जब मैनुअल की बात करें, पहले मैनुअल था और अब डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो डिजिटल होने से कितना सहज,
सरल और सुलभ हो गया है आम लोगों के लिए जी। पासपोर्ट बनाना। डिजिटी है तो उसमें अब वो सुधार कर पाते हैं। अगर किसी कोई आवेदन में उन्होंने फॉर्म में हमको बताते हैं कि हमने किसी मदर फादर या और इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत हमने इंटर कर दिया है, तो इसको हम लोग सुधार कर देते हैं उनके रिक्वेस्ट पे। और पहले होता था कि आवेदन में कटिंग हो जाता था तो आवेदन कभी कभी रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब इससी बात ही नहीं होती है, क्योंकि अब चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में सुधार करने की रीजन यही है कि भाई जो कानूनी प्रावधान है, जो कानूनी दाव पेश है, इसको लेकर भ्रांतियां हैं, तो इस दुविधा को दूर करने के क्या तरीके हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, उनका एक महत्वाकांक्षी योजना रहा पासपोर्ट का, और उन्होंने सुदूर एरिया में आज हमारे सिर्फ बिहार में हमारे 39 जो संसदीय क्षेत्र हैं सभी में एक दफ्तर पीओपीएस के नाम से खोला गया है। और हमारे यहाँ 2 पासपोर्ट सेवा केंद्र भी है, एक पटना में है और एक दरभंगा में है, जो सभी जगह रन कर रहे हैं। और अब किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं आती है, चूंकि सब जगह हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे और हमारी सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे, पासपोर्ट अति भारत सरकार का जो वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पे सारा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ई पासपोर्ट क्या है? ई पासपोर्ट को आवेदन देने के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ई पासपोर्ट जी, ई पासपोर्ट एक इलेक्ट्रॉनिक चिप पासपोर्ट के अंदर में लगा हुआ है। वह उससे होता क्या है कि उसका इन्फॉर्मेशन जब कोई इंटरनेशनल ट्रिप में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो उनको क्यू में लगने की जरूरत नहीं होती है। उनका सारा इन्फॉर्मेशन ई पासपोर्ट के तहत सिस्टम में आ जाता है और उनको आगे किसी प्रकार के लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। उसमें किसी छेड़छाड़ करने की जो व्यवस्था पहले हो जाती थी कि किन्हीं का पासपोर्ट है और किन्हीं का फोटोग्राफ है, तो ऐसा ई पासपोर्ट में इस तरह की व्यवस्था को पूर्ण से माने बंदिश किया गया है। आज भी लोग मन में पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर एक डर रहता है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए हमारा, या किसी भी क्लॉज की वजह से हमारा पासपोर्ट का जो आवेदन हो रद्द ना हो जाए। क्या इसे सरल बनाने के लिए नए नियम के तहत कोई प्रावधान है? जी, अब भारत सरकार ने हर थाने को पासपोर्ट ऑफिस कार्यालय से डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के तहत में कि एक क्लिक में हमारे यहाँ पुलिस की जो रिपोर्ट है वो पुलिस थाने में पहुंच जाती है। और पुलिस थाने, हर थाने को एक एक ऐप टैब दिया गया है और उस टैब के माध्यम से वह पुलिस इंक्वायरी 2 से 3 दिनों के अंदर में हमारे यहाँ करते थे। पहले इसी पुलिस रिपोर्ट चूंकि मैनुअल जो होता था तो उसमें करीब महीनों समय लगता था। अब हमारे चूंकि बिहार में हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मैम स्वधा मैम के सहयोग से और उनके समझबूझ से यह जो समय है वह 6 से 7 दिन तक आ गया है। अब हर जिले में, कई जिला तो ऐसे हैं जो 2 से 3 दिन में रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफिस कार्यालय को भेज देते हैं। अगर आप पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी उन्हें? जी, भारत सरकार का एक टेम्पोररी लॉगिन एंड पासवर्ड बनाएंगे। लॉगिन एंड पासवर्ड बनाने के बाद में उनको एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म पे अपना पूरा इन्फॉर्मेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सारा इन्फॉर्मेशन डालेंगे और डालने के बाद में एक टेम्पोररी नंबर जनरेट हो जाएगा और उस नंबर को लेकर हमारे दफ्तर में आएंगे तो उनका सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा और उसी के तहत में हम आगे की प्रोसेस का कर देते हैं। जब हम लोग पासपोर्ट के लिए जब आवेदन देते हैं ऑनलाइन के लिए, तो वहाँ बहुत सारे पासपोर्ट के प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो क्या क्या कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं और कौन कौन से इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? क्या विस्तार से बता सकते हैं? बेसिकली 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। एक नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं जो नीले कलर के होते हैं। एक व्हाइट पासपोर्ट होते हैं, वो ऑफिशियली पासपोर्ट होते हैं। एक रेड कलर का होता है और डिप्लोमेटिक होते हैं। तो चूंकि जनरल जो सभी व्यक्ति जो हैं, जो आम होते हैं, जब कोई व्यक्ति ऑफिशियल ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको ये अंतर है तीनों में। अगर एक साधारण व्यक्ति जो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो कितने दिनों में उसका पासपोर्ट बन जाता है नए नियम के तहत? नए नियम के तहत में ये है कि वो जब जिस दिन से हमारे यहाँ आवेदन करेंगे उस दिन से उनकी 1 सेकेंड में के अंदर में पुलिस की रिपोर्ट थाने में पहुंच जाती है और थाने में वह पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन करके बाद में डिस्पैच में चले जाते हैं। 2 से
3 दिनों के अंदर में उनको डाक में मिल जाएंगे। माने इस पूरी प्रक्रिया को करने में मैक्सिमम 10 डेज का समय लगता है। नए पासपोर्ट नियम के तहत शुल्क में भी बदलाव किए गए हैं, तो क्या इस शुल्क का जो ये है स्लैब है, क्या इनमें किसी बच्चों या वृद्धों या किसी खास व्यक्ति के लिए छूट भी है? जी, जी। ये 2014 में पहले पासपोर्ट का फी वृद्धि किया गया था। 12 सालों के बाद में पासपोर्ट का फी अभी रिवाइज किया गया है, और इसमें जो 8 साल तक के जो बच्चे हैं और जो जिनका 60 साल से ज्यादा उम्र है उनको भी 10%, पहले 1500 था, अब उसको 1500 से बढ़ा करके 2500 जी कर दिया गया है। ये अगर ऑनलाइन अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन से दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए, और जब अगर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं जिस वक्त हम अपॉइंटमेंट के दिन, उस वक्त हमारे पास क्या दस्तावेज होने चाहिए? पासपोर्ट बनाने के लिए बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी भारतीय नागरिक को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको पासपोर्ट लेने के लिए एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ता है, दूसरा उनका एड्रेस का प्रूफ देना पड़ता है, तीसरा यदि व्यक्ति पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे व्यक्तियों को एक सर्टिफिकेट, जो मैट्रिक क्लास से ऊपर का पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और उसमें एक कैटेगरी है, चूंकि पासपोर्ट 2 प्रकार के बनते हैं आम नागरिक का भी, एक ECR पासपोर्ट और एक ECNR पासपोर्ट। तो बेसिकली मैं ECR और ECNR को चर्चा में करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ECR और ECNR में समझ नहीं पाते हैं। तो वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 साल से कम है और 50 साल से ज्यादा है, भारत सरकार ने उनको ऑटोमेटिक ECNR पासपोर्ट जारी करते हैं। और जो व्यक्ति 18 साल से और 50 साल के बीच में है, उनको जो व्यक्ति कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन उनको मैट्रिक हैं, तो उनको ECNR पासपोर्ट, अगर वो सर्टिफिकेट देते हैं तो उनको ECNR पासपोर्ट जारी होता है। और वैसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ECR पासपोर्ट दिया जाता है। तो ECR पासपोर्ट से सरकार को मैंने जारी करने के बाद में होता है कि कुछ ऐसे जो देश हैं जहां पे प्रवेश के लिए लोकल इमिग्रेशन कराना पड़ता है, और जो ECNR पासपोर्ट होते हैं उनको किसी भी प्रकार के बिना रोक होके किसी भी देश में आ जा सकते हैं। ये जो अंतिम है वो है मैट्रिक, जो सबसे कम है। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए? जी, माइनर बच्चों के लिए सबसे पहले उनका जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र होने के बाद जो मदर फादर हैं, मदर फादर का पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो उनको पहले मदर फादर को पासपोर्ट को आवेदन करना चाहिए, जिससे कि उनको उनका फाइल नंबर हम बच्चे के पासपोर्ट में इंटर कर देते हैं। दूसरा, यदि उसमें एक फॉर्मेट होता है, हमारा एनेक्चर है, एनेक्चर C और D। यदि हमारे दफ्तर में कोई बच्चे का पासपोर्ट के लिए आए हैं और उनका मदर फादर दोनों वहां उपस्थित है, तो एनेक्चर D का एक फॉर्म भरते हैं, उससे उस बच्चे का पुलिस इंक्वायरी नहीं होता है। यदि अगर बच्चे का फादर या मदर किसी कारणवश वहां नहीं आ पाते हैं तो उनको, यदि विदेश मदर या फादर कोई बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो उसके लिए एनेक्चर C का एक फॉर्म है, वो देना पड़ता है, और उनका जो इंडिया में नहीं है तो उस केसेस में हम बच्चे को भी पुलिस इंक्वायरी होने के बाद पासपोर्ट जारी करते हैं। माइनर बच्चों के लिए जैसे आपने कहा कि क्या किसी एक मदर या फादर, माता या पिता, किसी एक के पास होना आवश्यक है, दोनों के पास होना आवश्यक है? किसी एक का पासपोर्ट होना जरूरी है, और एक दूसरे का स्पाउस का नाम उसमें इंटर होना चाहिए। अगर हस्बैंड है तो वाइफ का नाम उसमें इंटर होना चाहिए, वाइफ है तो उनका हस्बैंड का नाम पासपोर्ट में होना चाहिए। हालांकि जो नए नियम है उसके तहत पासपोर्ट बनना बहुत आसान हो गया है, बहुत कम अवधि में ही बन जा रहा है। लेकिन अगर किसी को तत्काल में ही चाहिए पासपोर्ट, उसके लिए क्या कोई प्रावधान है? जी, भारत सरकार ने तत्काल का सिस्टम बहुत पहले से चालू है, अब तत्काल को और आसान कर दिया गया है। उसमें तत्काल में अगर किसी भी व्यक्ति को सेम इंफॉर्मेशन के साथ 3 डॉक्यूमेंट्स उसके पास अगर उपलब्ध है, कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स, जो कि भारत सरकार ने 14 डॉक्यूमेंट्स जो अपने उन्होंने जो जिनको मान्यता दी है, उसमें 3 उनके जो फादर्स नेम है सेम अगर मैच करते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको तत्काल में भी पासपोर्ट हम लोग जारी करते हैं।
एक वक्त था जब जो पासपोर्ट बनाने में बिचौलियों का बहुत बड़ा हाथ था। क्या नए पासपोर्ट नियम के आने के बाद उनका जो एक रोल था वो स्वतः समाप्त होता दिख रहा है? चूंकि एक पासपोर्ट एक ऐसी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज है जिससे हर व्यक्ति को मतलब जॉब से संबंधित है, अपनी एक खुद का पहचान से संबंधित है। तो सरकार ने इसको बहुत ही स्मूथ कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। अब किसी भी बिचौलिए से मिलने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो आदरणीय पासपोर्ट अधिकारी महोदय हैं स्वधा रिजवी मैम, उन्होंने पासपोर्ट को इतने सरल कर दिए हैं, इतने जगह पे प्रचार प्रसार किए हैं। अभी हम कैंप लगा करके सुदूर एरिया में जहां पे लोग पासपोर्ट का आवेदन देने में परेशानी होती है, वहां भी हमारे मैम ने कैंप लगवा करके पासपोर्ट देने के काम करते हैं। तो अब बीच में बिचौलियों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारे दफ्तर में हर जगह उसका पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया का एक फॉर्मेट बना हुआ है और बहुत जगह उनका सारा दस्तावेज क्या क्या लगेगा वो मैंने एक हैंगिंग किया हुआ है। हम ई पासपोर्ट की बात करते हैं, जो वैध पासपोर्ट धारक हैं अभी तत्काल के वर्तमान में, तो क्या उन्हें भी ई पासपोर्ट में कन्वर्ट कराना जरूरी हो गया है? ऐसा जो भी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी हो चुका है, जब तक कि उसकी वैलिडिटी है, वह पासपोर्ट वैलिड है और उससे वो अपना यात्रा भी कर सकते हैं। उनको ई पासपोर्ट में कन्वर्ट करने की अभी फिलहाल वैसी कोई भारत सरकार का कोई ऐसा नियम नहीं है। अब चूंकि नया पासपोर्ट जो भी बन रहा है वह ई पासपोर्ट के तहत में ही बन रहा है, इसलिए पुराने पासपोर्ट भी वैलिड है जब तक कि उनकी वैलिडिटी है, और नए पासपोर्ट अब ई पासपोर्ट ही बन रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पासपोर्ट खो गया हो या उसे नहीं मिल रहा हो, तो नए पासपोर्ट को या रिन्यू कराने में अगर खो गए हैं पासपोर्ट नंबर के साथ और सनहा दर्ज कराने के बाद में अब वो ऑनलाइन के लिए पासपोर्ट का आवेदन दे सकते हैं और अपना जो भी उनके पास दस्तावेज हैं जो बचे हुए हैं, माने उनका डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ या कोई एड्रेस प्रूफ, उसको ले करके और जो डेट मिलेगा उस डेट में हमारे दफ्तर में आएंगे। क्योंकि उनकी पुरानी पासपोर्ट का डिटेल्स हमारे पास रहता है, उससे मैच करके उनको पासपोर्ट हम लोग जारी कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, पूरा विश्व एक गांव बन गया है, लेकिन जो छोटे शहर हैं और सुदूर ग्रामीण शहर हैं, वहां के लोगों में पासपोर्ट बनाने की जो भ्रांतियां, जो कंफ्यूजन है, वहां पर जागरूकता फैलाने के लिए या फिर सारी सवालों के जवाब देने के लिए क्या सरकार क्या कुछ कर रही है जी, ताकि उन्हें पासपोर्ट बनाने की सही जानकारी मिले? अभी हमारा पासपोर्ट दिवस मनाया गया था 24 जून को। उसमें विदेश मंत्री महोदय का एक साफ कहना था कि हम पासपोर्ट को एकदम नीचे लेवल जो ग्रामीण एरिया है, जहां सुदूर एरिया है, वहां तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। और उसमें हमारे जो कि पासपोर्ट अधिकारी महोदया इसमें काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और हर जिले में जहां जहां पे पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है वहां कैंप लगा करके कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में, एम्स में, हॉस्पिटल में के लिए प्रेरित करते हैं और वहां के लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। सवाल अंतिम है क्योंकि समय भी हमारे पास हो चला है अंतिम की ओर। तो पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है, ये कितनी पारदर्शी और कितनी सुरक्षित है जो नया नियम आया है उसके तहत? भारत सरकार का चूंकि पासपोर्ट एक महत्वाकांक्षी योजना हो गया है और इसमें सारा सिस्टम जो है वह पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, एक सिस्टम बना हुआ है कि उनका फर्स्ट कम फर्स्ट गेट में सिस्टम बना हुआ है। जो पहले आएंगे उनको पहले काम होगा। ना किसी भी प्रकार का इसमें पैरवी की जरूरत है, ना किसी मदद की जरूरत है। हमारे बहुत सारे सिस्टम वहां पे बताया गया हुआ है कि आप आएंगे और आप अपना फॉर्म आवेदन देंगे, एक टेम्पोररी टोकन नंबर हम लोग जनरेट करते हैं। टोकन नंबर हमारे सिस्टम में शो करते रहता है कि इस टोकन नंबर को इस काउंटर पे बुलाया जा रहा है। दूसरा नंबर, जैसे वहां से ए एरिया से जब कंप्लीट हो जाने के बाद बी एरिया में जाते हैं, वहां एक अलग सिस्टम लगा रहता है। वहां पे जाने के बाद बी जैसे क्लियर होगा, बी पे हमारे वेरिफिकेशन ऑफिसर बैठते हैं। उसके बाद क्लियर होने के बाद सी में चले आते हैं। सी में हमारे ग्रांटिंग ऑफिसर रहते हैं। वो फाइल को उनके पास ऑटोमेटिक आ जाता है और वो व्यक्ति उनके पास जाते हैं और उनके सामने बैठ के सिस्टम में देखते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ सही है और उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स की मांग किया जाता है वो देते हैं और उनका पासपोर्ट
वही माने वहीं बैठे ग्रांट हो जाता है और उनका रिपोर्ट तुरंत पुलिस के पास चला जाता है। हमारे दर्शक जो बैठे हैं दूरदर्शन के, उन्हें तमाम जानकारियां मिल रही हैं आपके तहत, लेकिन अगर कोई भी पासपोर्ट बनाने या नवीकरण कराने या उससे जुड़ी कोई भी समस्या हो तो कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनाने के तमाम सवालों का जवाब कहाँ ले सकता है, कहाँ उन्हें तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं? जी, ये passportindia.gov पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां से वो सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर उनसे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पे जाकर के ले सकते हैं। हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का भी एक नंबर है जहां से ले सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2021 में हम लोग करीब 2.5 लाख पासपोर्ट बनाते थे, जो 2025 में अभी 4,51,000 पासपोर्ट हम लोगों ने आवेदन आया है और 4,20,000 के आसपास पासपोर्ट हम लोगों ने जारी किया है। अगर कोई मान लीजिए कोई कंप्लेन आता है कि किसी पासपोर्ट बनाने के लिए किसी बिचौलिए की बात सामने आई हो, क्या उसकी भी कानूनी प्रक्रिया है? बहुत कम सवालों में शब्दों में जवाब दें। जी, इसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया है। हमारे पासपोर्ट अधिकारी महोदय ने वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके उस पर FIR करने का भी प्रावधान है और हम लोग डायरेक्ट SP को चिट्ठी लिख करके उस पर FIR करने का भी बात करते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे जो सवाल थे दर्शकों के, उन तमाम सवालों का जो जवाब है आपके द्वारा मिल गए होंगे पासपोर्ट के जो नए नियम है उसके तहत। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का। आम जनता से अनुरोध है कि अपना पासपोर्ट बनाएं और किसी भी प्रकार के बिचौलिए से मिलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पासपोर्ट बनाना बहुत आसान हो चुका है, बहुत सहज, बहुत सुलभ हो गया है। और कोई भी समस्या हो तो टोल फ्री नंबर है, आप जाकर के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं और फिर सवालों के जवाब का जो सही जवाब है वहां प्राप्त कर सकते हैं। तो बीच बहस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।